दर्शकों को बताना चाहूँगी कि वन बंधु परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इस एक्सपोजिशन में आप केवल स्टॉल्स देखने आए, मैं ये नहीं कहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर एक ऐसी महिला से मिलने आए जिसके सक्सेसफुल होने के पीछे उनके पति का हाथ है। सन 1989 की बात है। दक्षिणी बिहार के एक सुदूरवर्ती इलाके में एक प्रयोग किया गया। धनबाद जिले के टुंडी ब्लॉक में मदन लाल अग्रवाल द्वारा एकल विद्यालय का शुभारंभ किया गया। इस प्रयोग के पीछे की परिकल्पना थी स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी जी का मानना था कि अगर बच्चे विद्यालय तक नहीं जा सकते तो विद्यालयों को बच्चों तक पहुंचना चाहिए। इसी वर्ष कोलकाता में स्वास्थ्य, साक्षरता और स्वरोजगार को लक्ष्य लेकर एक संस्था का गठन किया गया। नाम दिया गया वन बंधु परिषद, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। नमस्कार, मैं केतकी लाइव इंडियन गार्ड से। लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है धनबाद धनसार स्थित होटल सिद्धि विनायक में। वन बंधु परिषद धनबाद चैप्टर एकल महिला समिति के द्वारा यहाँ पर एक 2 दिवसीय एक्सपोजिशन का आयोजन किया गया है। ये है एकल विद्यालयों में शिक्षा का दीप प्रज्वलित होता रहे। आइए बात करते हैं आयोजन समिति की महिलाओं से। नमस्कार मैम। मैम आपका नाम क्या हुआ? नूतन अग्रवाल। मैम ये आयोजन जो बृहद आयोजन है, इसमें कितनी महिलाएं सम्मिलित हैं? इसमें एकल की तो 70 मेंबर्स हैं हम लोग, वो सब यहाँ उपस्थित हैं। और ये मतलब बच्चों 2 दिवसीय कार्यक्रम है और हमारी ये सब सीनियर्स हैं, इन लोग से और आपको डिटेल्स पता चल जाएगी। हाँ मैम, मैं जानना चाहूँगी आपसे इस तरीके का आयोजन जो एकल के द्वारा अभी करवाया गया है, क्या इससे पहले भी ऐसा आयोजन हुआ है? नहीं, एकल एक्सपोजिशन हम लोग पहली बार ही लगा रहे हैं। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है हमारा। सिद्धि विनायक 11 बजे से लेके 8 बजे तक है। शनिवार और रविवार 2 दिन का आयोजन है और पहली बार ही हम लोग कर रहे हैं। इसमें कम से कम 70 स्टॉल है। वो सब जगह से, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, रांची, जमशेदपुर, बॉम्बे, सब जगह से आए हुए। यहाँ पे ज्वेलरी का भी है और खाने पीने का भी है। हम लोग ने एकल ग्रामोत्थान का भी स्टॉल लगाया है। हम लोग ने यहाँ पे प्राणी हीलिंग का भी व्यवस्था की है, जिससे मतलब हमारे सब समाज को अच्छा उससे मतलब मिल सकता है। हमारे यहाँ पे पवित्रम संस्कार वाटिका बोल के एक संस्था है, उनका सब ऑर्गेनिक सामान है। हम लोग ने उनको भी प्रमोशनल स्टॉल दिया है। और यहाँ पे एक छत के नीचे सारी तरह की सुविधा हम लोग ने उपलब्ध कराई है। फूड स्टॉल भी है। तो हम चाहते हैं कि सब 4-5 प्रमोशनल, कुछ गेम्स स्टॉल भी है। इसमें अपन लोग एकल का लकी ड्रॉ भी करेंगे। कूपन में जो रहेंगे उसमें सिल्वर कॉइन बांटा जाएगा। और एकल सेवा संस्थान का भी एक स्टॉल दे रहे के बॉक्स है अपना उधर, तो वो भी अपने एकल के काम में आएगा पैसा। मैम, ये जो स्टॉल्स लगाए गए हैं इसमें महिलाओं के लिए मतलब कितने स्टॉल्स हैं? कितने स्टॉल्स ऐसे हैं? सारे महिलाओं के लिए स्टॉल्स हैं। और एकल में हम लोग पंचमुखी शिक्षा का मतलब यहाँ से जो राशि आएगी वो हम लोग पंचमुखी शिक्षा में
योगदान करेंगे और इसमें ग्रामीण शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, जागरण शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा सब तरह का मतलब एकल के द्वारा हम लोग दे रहे हैं। और इसकी राशि का खर्च सारा हम लोग एकल विद्यालय और एकल के थ्रू जितने कार्यक्रम करते हैं उनमें सब खर्च करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और गांव आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपका नाम क्या हुआ? मैं चांदनी मित्तल यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारी प्रेसिडेंट है रीता सिंह जी। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि इस जो एक्सपोजिशन है इससे आने वाले मनी को एकल विद्यालयों के मतलब सपोर्ट के लिए दिया जाएगा, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, आप दर्शकों को समझाएंगे? एक्चुअल हम लोग इसमें जो मानी आएंगे वो हम लोग गांव-गांव में क्या है ना, शिक्षा के लिए उन लोग का माने इकोनॉमिक स्टेटस को डेवलप करने के लिए, माने उन लोग को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, प्लस हेल्थ इशू को चाहे उसको ठीक करने के लिए हम लोग इधर से जो हम लोग का फंड आएगा वो हम लोग गाँव में यूज़ करेंगे। हम लोग का जैसे वन टीचर स्कूल गांव में चलता है, OTS बोलता है उसको, जिसमें बच्चा लोग का प्राथमिक शिक्षा के लिए हम लोग बच्चों को जैसे मोंटेसरी स्कूल होता है ऐसे प्राथमिक शिक्षा देते हैं। तो उधर के लिए एक स्कूल के पीछे हम लोग का लग रहा है 2200, तो उधर लगेगा। प्लस हम लोग बहुत सारा सिलाई स्कूल खुला, तो वो लेडीज़ लोग को सिलाई सिखाते हैं, उन लोग का और एक्टिविटीज़ में हम लोग एंगेज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो रुपया आएगा ना उसमें ही यूज़ होगा। एक तरीके से इस एक्सपोजिशन से आने वाले मनी को बेसिकली एजुकेशन के लिए खर्च किया जाए, सेल्फ डिपेंडेंट स्वरोजगार के रोजगार। मैम, यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं जो स्टॉल लगाया हुआ है, तो उन सब से आप लोगों का कांटेक्ट कैसे हुआ? वो माउथ पब्लिसिटी भी, वेराइटीज रेफरेंस सोशल मीडिया में जब डाला ना, ये लोग खुद ही कॉन्टैक्ट किया। मैम, आप ऐसे प्लेटफॉर्म को मुहैया करा रही है जिससे स्वरोजगार जो है और डेवलप होगा, पर्टिकुलरली महिलाएं एम्पावर हो रही हैं, तो ऐसे में क्या फ्यूचर में भी ऐसे एक्सपोजिशंस आप ऑर्गेनाइज करेंगे? तो अंडर निकाल रहा है जो हम लोग को फंड राइजिंग के लिए क्या क्या करना है प्रोग्राम, नॉट ओनली दिस एक्सपोजिशन, आउट बहुत सारा हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारा एक्टिविटीज़ है जिससे हम लोग फंड राइजिंग करके गांव में जो काम में हम लोग का एजुकेशन हो, सेल्फ डिपेंडेंट स्वरोजगार के लिए हो, और हेल्थ इशू हो, उन लोग का जो कुछ माने उन लोग को डिपेंडेंट बनाने के लिए जो चाहिए हम लोग करेंगे। इसके लिए नॉट ओनली दैट एग्जीबिशन, हम लोग आउट बहुत सारा इवेंट्स ला रहा है, बहुत सारा प्रोग्राम ला रहा है जिसका थ्रू हम लोग फंड राइजिंग कर सकते हैं। मैम, यहाँ पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ मतलब इन स्टॉल्स में कहाँ से महिलाएं सम्मिलित हुई? हमने बॉम्बे, कैलकाटा, मुजफ्फरपुर, पटना, लखनऊ, रांची, धनबाद, कोलकाता, सारे ऑल ओवर इंडिया के से स्टॉल बुलाए कि उन्होंने अपने आप अप्रोच किया हम लोगों के पास और वो लोग खुद आए यहाँ पे, और वो लोग यहाँ के काफ़ी खुश है। आप एक बार उनसे भी पूछ के हम लोगों के बारे में पता कीजिए। ये वर्क हम लोगों ने इसलिए भी किया है, फर्स्ट तो हम लोग का एजुकेशन का है ही है, उसमें बच्चों का, साथ में हमारे धनबाद की महिलाएं बाहर जाके शॉपिंग करती है, तो उनको अभी कोरोना में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम लोगों ने एक ही छत के नीचे सबको बुला के उनके लिए भी काफ़ी फैसिलिटीज़ दी है। अभी भारत में 1 लाख से ज़्यादा एकल विद्यालय हैं जिनका उद्देश्य भारत के दूर दराज के इलाकों में जहां अभी तक सरकार पहुंच नहीं पाई है वहां पर शिक्षा का दीप जलाना है, क्योंकि इन विद्यालयों में केवल एक ही शिक्षक होते हैं, इसलिए इन विद्यालयों को एकल विद्यालय कहा जाता है। हम पहुंच चुके हैं B13 स्टॉल पर और जानते हैं कि स्टॉल पर मौजूद जिनका स्टॉल है एक्चुअली उनके पास क्या कुछ खास है आपके लिए।
जी हेलो मैम। जी हमारा ये ब्रांड है निया प्रोफेशनल। इसका यूएसपी है, ये हांगकांग का ब्रांड है, एक्चुअली हांगकांग का, और इंडिया में हमारे पास की फ्रेंचाइजी है एज ए मार्केटिंग पार्टनर प्रोडक्शन प्लस ये हमारी कंपनी देखती है, और इसका रेंज ऑफिस हमारे धनबाद में है। तो ये ब्रांड का यूएसपी है द प्रीमियम क्वालिटी विथ इफेक्टिव प्राइस एंड द बेस्ट क्वालिटी। तो ये हम लोग डिलीवर करते हैं, और हमारे पास कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जो प्रोडक्ट किसी कंपटीशन के पास है नहीं, जैसे कि वी है प्रोफेशनल रेंज में हमारे पास एक प्रोडक्ट है नोयर, दैट इज स्केच लाइन। उनके प्रोडक्ट ब्रीफ करेंगे, आपको आकांक्षा जी करेंगे, मैं बता देता हूँ। तो एक हमारे पास नोयर प्रोडक्ट है, एक हमारे पास कैवियर सिरम है, ट्राई कलर प्रम है। तो ये प्रोडक्ट इंडिया में किसी के पास है ही नहीं, सो वी आर डीलिंग ऑन दिस। तो बाकी प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में आपको आकांक्षा जी बताएंगे बेटर। एज वी नो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जैसे कि उन्होंने नॉयर के बारे में बताया, तो नॉयर एक एडेसिव लाइनर है, जैसे कि हम लाइनर यूज़ करते हैं, एंड दीज डेज हमें पता है कि हम आई लैशेस भी यूज़ करते हैं। बट यूजुअली क्या होता है, जो बिगिनर्स होते हैं या जो नॉर्मल एवरीडे गो पे बहुत लोग ग्लू लगाना प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज आई में इरिटेशन कॉज करती है। तो व्हाट वी कैन डू इज, इसमें क्या है, इट्स अ लाइनर जो कि ऑलरेडी उसमें ग्लू कंटेंट्स पहले से ही हैं। तो वन द टाइम यू अप्लाई द लाइनर, आप आराम से उसमें लैश फिट कर सकते हो, एंड इट्स वेरी ईजी टू यूज़, एवरीडे गोइंग प्रोसेस में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू हैव ट्राई कलर प्राइमर भी यूज़, कि मान लो हमें अपने स्किन को एक बार सटल करना है, एक बार प्राइम करना है, सो दैट हमारा फाउंडेशन उस पर से अच्छे से अप्लाई हो पाए। बट एज वी हैव अ ट्राई कलर प्राइमर, उसमें क्या है कि वी कैन यूज़ दीज ट्राई कलर प्राइमर एज अ करेक्टर एज वेल। करेक्टर के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे फेस पे डिस्कलरेशन होती है, अंडर आइज हमारी डार्कन अप होती है, स्पॉट्स होते हैं, तो जो ट्राई कलर प्राइमर है हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो एक स्टेबल कर देता है स्किन को, करेक्शन हो जाता है। जैसे हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं, ग्रे करेक्टर यूज़ करते हैं, तो इसके जगह पे हम एक प्राइमर अप्लाई करेंगे और हमारा स्किन इवन हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू हैव अ KVR सिरम, जो हमारे फेस पे एक एज ए ल्यूमिनस कंटेंट काम करता है, और ल्यूमिनस बेस के बाद हमारे फेस पे वो एक एंटी एजिंग प्रोसेस को फॉलो करवाता है, जो कि हम मेकअप के इनिशियल लेवल पे लगाते हैं, जिसकी वजह से हम जब फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो एक उसमें डुई फिनिश आता है, जो कि आज के टाइम में एवरीवन नीड्स, राइट? नो वन वांट्स अ हाई कवरेज मेकअप, एवरीवन वांट्स अ वेरी सटल डुई काइंड ऑफ फिनिश। सो वो चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी। आइए चलते हैं पहला कदम स्कूल द्वारा लगाए एक स्टॉल की तरफ, और मिलते हैं यहाँ पर पहला कदम के एक मेंबर से, बात करते हैं और जानते हैं कि बच्चों द्वारा क्या बनाया गया है खास आपके लिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम भारती गुप्ता है। मैम, ये जो स्टॉल लगाया है आपने, जी, इस स्टॉल के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये हमारे बच्चों द्वारा बनाया हुआ ये सारी सामग्रियाँ हैं जी। हमारे जो बच्चे 18 ईयर या 18 ईयर अबव हो जाते हैं, उनको हम लोग वोकेशनल कार्यों से जोड़ देते हैं। तो उनके इंटरेस्ट के अनुसार हम लोग जैसे काम सिखाते हैं, जैसे ये हमारा तोरण हो गया, ये हमारा सम्मान दुपट्टा है, और ये कलश है, दीपक है, प्लाजो है, नाइटी है, पेपर प्लेट, सारी चीज़ हमारे स्कूल में पेपर प्लेट की मशीन भी है। तो उनके इंटरेस्ट के अनुसार हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और फिर इनको हम लोग स्वरोजगार से जोड़ते हैं। ये सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, हमारी सबसे यही हमारा ध्येय है कि हमारे बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। और ये देखिए, और इन सब की मार्केट में सप्लाई भी होती है, ये सब का ऑर्डर भी आता है, तो फिर बच्चे हमारे बनाते हैं, फिर वहाँ सप्लाई जाता है माल बन तैयार हो करके। और मतलब बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ने की ये कोशिश है। जी जी। और हमारे स्कूल का एक और भी नई पहल है, दिव्य ज्योति के नाम से। हमारे धनबाद में 3 जगह ये दुकान खुल गई है, जनरल स्टोर। एक है पुलिस लाइन में, एक हमारे स्कूल कैंपस के बाहर में है, और एक अभी आज ही हमारे स्कूल में वो दिव्य ज्योति का ओपनिंग हुआ है स्कूल की तरफ से, डिनोबली स्कूल के आसपास में जी। तो वो मेन है कि इन बच्चों को स्वरोजगार से जोड़ना, और सपोर्ट में पेरेंट पीछे से रहेंगे, और एकदम वो जब पूरे अच्छे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो दोनों मिलकर अपने चला सकते हैं, और वो अपने काम से जुड़ सकते हैं। और ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैडम है, सुधा मैम। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों को इस दौरान किस तरीके से आप लोग सहायता कर रहे हैं? जैसे वो ये तो बना तो लेते हैं, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलरली उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें एक हम लोग गोल चुन लेते हैं, वोकेशनल में भी 6 मंथ का, 1 ईयर का, उसका एज ग्रुप के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग दे देते हैं, और देख लेते हैं कि कौन सा बच्चा किस में इंटरेस्टेड है। और लड़कियों को खासकर हम लोग सिलाई का ही प्रशिक्षण देने में, और या ब्यूटिशियन, मेहंदी वाला वो, और लड़कों को ये प्लेट मेकिंग, ये सब तोरण, वो सब देते हैं, ताकि वो लोग इंडिपेंडेंट हो सके। 2-4 हज़ार रुपया नहीं, कम से कम अपने घर वो चला सके, इस टाइप हम लोग उसको स्वरोजगार से जोड़ देते हैं।
धन्यवाद मैम। पहुँच चुके हैं अडोर डेकोर के स्टॉल पर और हमारे साथ मौजूद हैं निधि मुंजाल जी। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके स्टॉल पर क्या उपलब्ध है आपके लिए। मेरे पास मेटल के पॉट्स, जैसे आप वहाँ पे प्लेस करे हुए देख रहे हैं जी, मेटल के पॉट्स हैं, टर्की की क्रॉकरी है, देन लेदर ट्रेज है मेरे पास, बटलर ट्रेज और एक्सक्लूसिव क्रॉकरी, टर्की की क्रॉकरी है हमारे पास। मतलब जितना भी होता है इम्पोर्टेड क्रॉकरी रखते हैं हम लोग। और हमारा सिटी सेंटर में शॉप भी है, अडोर डेकोर नाम से ही है। आइए मिलते हैं आसनसोल से आई एक महिला उद्यमी से, जानते हैं कि उनके स्टॉल में क्या खास है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम जान सकती हूँ? कोमल खिमानी। मैम, आपने यहाँ पर अभी अपना स्टॉल लगाया हुआ है, हमें बताएंगी, दर्शकों को दिखाएंगी कि आपके यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? या श्योर, या दिस इज माय हैंडमेड फ्लावर्स, ऑल दीज आर पेपर हैंडमेड, ओके, ऑल दीज आर हैंडमेड वर्क, लाइक दिस इज sweat flowers, this is crochet, all these are handmade. This is very nice, crochet. Yeah, this is crochet and this is convent work. All these are like handmade work. Okay, all these are handmade. I think 90% is handmade. Okay. Okay, मतलब ये सारी जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं ये सब हैंडमेड है, बेसिकली 90% हैंडमेड है। तो मैम, ये जो है ये आसनसोल का ही पर्टिकुलरली मेड है, मतलब वहीं पे बनवाया गया? या हमने मिल के बनाया, मेरे के लाइक रख के ये सब, मतलब आपके मार्गदर्शन में ये सारा काम हुआ? मतलब इन्होंने ही बनाया, मतलब 90% जो हैंडमेड है इन्होंने ही बनाया, मतलब सब इन्होंने ही बनाया। हैंडमेड तो हाँ। जी बिल्कुल, वो तो हैंडमेड तो होता ही नहीं, पर्टिकुलरली है कि जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं समझ सकती हूँ कि इसमें कितनी मेहनत लगी हुई है। या एक्चुअली कुछ पाने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। And all these are handmade envelopes. All these are hanging one, sliding one. Handmade. Yeah, that one hampers. All these are handmade. Like decoration one. इन्होंने सारे बॉक्सेस डेकोरेट किए खुद से, फ्लावर्स को पूरा पेस्ट करके सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, स्वेट फ्लावर को यूज़ किया, पोमेरियन फ्लावर को यूज़ किया, सारे फ्लावर्स को यूज़ करके बॉक्सेस को डेकोरेट किया है। मैम, तो पर्टिकुलरली यहाँ पर क्योंकि ये वन बंधु परिषद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आप आयोजकों से क्या कहना चाहेंगे? या थैंक यू, हमें ये सब लाइक हमने स्टेज देने के लिए लाइक अभी ये लोग नहीं करते, तो अपनी जैसे होता है ना परफॉर्मेंस कैसे दिखाना, तो कुछ स्टेज मिलना चाहिए। हाँ, थैंक यू एवरीवन, लाइक हमें स्टेज देने के लिए, अपनी लाइक डिज़ाइन दिखाने के लिए। मैम, आपको इस समय बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आइए देखिए हमारे स्टॉल में और यह मेहनत करते रहिए। अगर कुछ भी किसी को कुछ भी करना है, हार्डवर्क रियली पेड ऑफ। मैं यही जानती हूँ, जितने हार्डवर्क करेंगे एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हाँ, वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, ही इज़ माई हस्बैंड, विदाउट हिम आई नेवर थिंक कि मैं इस स्टेज में पहुँच पाती। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली ही सपोर्टेड वेरी मच, वेरी मच। और मैं एक एकल एक्सपोजिशन के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लाइक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब इनका फ्लायर आया, फिर इनका लेआउट आया, इनके इंस्ट्रक्शंस कैसे, इतना कॉर्पोरेटली इतना मैनेज था, मुझे नहीं लग रहा था ये धनबाद की कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज लाइक दिल्ली बॉम्बे में जैसे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं वैसी, मतलब इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड वे में उनका जो पूरा राइटअप आया। नॉर्मली हम लोग बहुत सारे एग्जीबिशंस में लगाते हैं, लेकिन इतना मैनेज कहीं पे नहीं रहता है। थैंक्स फॉर दैट, थैंक यू। आई वांट टू टेल कि एकल एग्जीबिशन में सब आए और सब अपने डिज़ाइन यहाँ पे दिखाएं, लाइक दे मैनेज इट सो वेल कि मतलब एक एक चीज़, लाइक कोई और भाभी कुछ और करवा रही है, लाइक सबके मैनेजमेंट इतने बिल्कुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जैसे, बिल्कुल लग रहा है जैसे कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत अच्छा है। थैंक यू एक्सपोजिशन। थैंक यू सो मच। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि वन बंधु परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इस एक्सपोजिशन में आप केवल स्टॉल्स देखने आए, मैं ये नहीं कहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर एक ऐसी महिला से मिलने आए जिसके सक्सेसफुल होने के पीछे उनके पति का हाथ है। इंडिया के फेमस डिजाइनर्स में से एक रोहन अरोड़ा जी की स्टॉल पर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर जानना चाहेंगे हम लोग कि किस तरीके की वैरायटीज़ यहाँ पर उपलब्ध है और क्या खास है धनबाद वासियों के लिए यहाँ। सर, आप बताएंगे दर्शकों को कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पर अभी आपने लगाए? यहाँ तरह तरह का डिजाइन प्रोडक्ट है, जो इंडिया में सबसे बेहतरीन और मशहूर प्रोडक्ट है। यहाँ ऑर्डर आते हैं तरह तरह के, जैसे डिज़ाइन बोलिएगा उस तरह डिज़ाइन हम लोग बना कर दे सकते हैं। ऑर्डर पे हम लोग बनाते हैं सब।
अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर लगे एक और स्टॉल में जो स्पेशल अट्रैक्शन है। जानते हैं कि यहाँ क्या है खास। हर्ष बैग है, आपका कलकत्ता से है। सो अभी अब आज और कल अभी यहाँ पर मार्केटिंग चलेगी। मतलब ये हर्ष बैग जी का है जी स्टॉल। तो पर्टिकुलरली मतलब वो ड्रेस डिजाइनिंग करते हैं। ऑर्डर पर ड्रेस बनवाए ऑर्डर पे। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर लगे एक और स्टॉल पर। त्रिभुवन दास झावेरी, आपने नाम सुना होगा, TVZ का आपने विजिट भी किया होगा। ये स्टॉल TVZ का है। यहाँ बात करेंगे लोगों से, हम जानने की कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलरली वन बंधु परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इस एक्सपोजिशन में इनके द्वारा क्या खास है आपके लिए। Good afternoon. First of all, we are here to represent TVZ brand. Actually, we are representing a scheme through which you can save money and buy a affordable jewelry with a luxurious brand name. So हमारा एक स्कीम है जो कि ये चार्ट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कस्टमर्स को क्या है कि वो इंस्टॉलमेंट वाइज अपने अमाउंट को पे करके 9 मंथ्स के बाद 11th मंथ में परचेजिंग कर सकते हैं। बट इसमें बेनिफिट ये सब है कि जो वो 9 मंथ्स पे करते हैं उसके बाद हम 10th मंथ में उनके पहले इंस्टॉलमेंट का 75% अमाउंट देते हैं, जिसकी वजह से उनको बोनस अमाउंट के साथ साथ मेकिंग में कुछ भी रनिंग ऑफर होता है वो भी साथ में मिलता है। इससे कस्टमर काफ़ी बचत के साथ अपनी ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। मैं और एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। इट्स अ फर्स्ट ब्रांड, 160 ईयर्स ओल्ड है इंडिया में। इन्होंने सबसे पहले बायबैक की पॉलिसी शुरुआत की थी कि अगर आपके सोने अगर आप परचेज करते हो, आप हमें लौटाते हो तो उसकी फुल वैल्यू 100% मिलनी चाहिए। तो TVZ ने उसको सबसे पहले लॉन्च किया था। और साथ में अगर हॉल मार्किंग जो बोला जाए 916 की रिप्रेजेंट जो उन्होंने किया कि हाँ अब 22 कैरेट 916 की जो इन्होंने उस चीज़ को पब्लिक के बीच में लाया था। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट ज्वेलरी बोला जाए और मेकिंग वन ऑफ द सबसे बड़ा चीज़ है मेकिंग। आप तो परचेज़ करते हो लेकिन कंट्रोवर्सी होती है बनाई को लेके। अभी आप देख सकते हो हमारा अभी लोगो में आप देख सकते हो हमारा ऑफ़र है 299। वन ऑफ द मतलब पूरे ब्रांड में और लोकल में भी उनसे कम मेकिंग में आपको कोई ऑफ़र नहीं करेगा। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा और आपके थ्रू माध्यम से जनता को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हमारे स्टोर में विज़िट करें और अधिक जानकारी का लाभ लें। बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावक क्या क्या नहीं करते। एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं, 2 रोटी कम खाते हैं लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजते हैं। पर पूरे समाज को शिक्षित कर पाना केवल एक व्यक्ति और एक संस्था के द्वारा पॉसिबल नहीं है। हर बच्चे को शिक्षित कर पाना केवल जन भागीदारी से ही संभव है। वन बंधु परिषद द्वारा किए गए इस प्रयास में आपका सहयोग अपेक्षित है। आपके द्वारा की गई एक खरीदारी किसी बच्चे का भविष्य संवार सकती है। लाइव इंडियन गार्ड की टीम आपसे गुजारिश करती है, धनसार स्थित सिद्धि विनायक होटल में एक बार जरूर आएं।
हो सकता है आपके सहयोग से किसी बच्चे की ज़िंदगी में उजाला लाया जा सके।